हेलो गाइस, वेलकम टू एमआरबी क्लासेस। और आज हम क्लास 12 मैथ की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखने वाले हैं। तो आप पहले हम सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन जमा कराया क्या? हाँ, कि क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन है हमारा समुच्चय ए बराबर मतलब ब्रैकेट में है 1, 2, 3, डैश 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 13, 14 में संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि आर बराबर मतलब ब्रैकेट एक्स वाई स्मॉल ब्रैकेट में सच दैट 3x - y = 0। अब हम इसका आंसर देखते हैं। देखो ये गाइस बहुत आसान है, इसको करने के 2 तरीके हैं, बट हम सबसे पहला तरीका देखते हैं। तो हमें पहले क्या क्या दिया है, पहले वो लिख लो जो हमें दिया है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या दिया है हमें क्वेश्चन में। एक तो हमें ए दिया है, ए सेट दिया है। तो ए बराबर 1, 2, 3, डैश डैश 13, 14 हमें दिया है। और हमें संबंध क्या दिया है? आर दिया है। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है क्वेश्चन में, एक्स वाई सच दैट 3x - y = 0। ठीक है, हमें ये दिया है। अब हम अपनी बुक को कर देते हैं साइड और हम देखते हैं आंसर। तो अब हमें करना है आंसर इसका। तो हमें क्या दिया है? ये मेन चीज़ रहती है, ये वाली ये जो चीज़ रहती है मेन रहती है। तो हम सबसे पहले इसे उतारेंगे 3x - y = 0। 3x ये माइनस का वाई इधर जाएगा तो प्लस का वाई हो जाएगा। 3x बराबर हो गया वाई। अब हम इसे सीधा करके लिख लेंगे y = 3x। अब हम क्या करेंगे? अब हम x की वैल्यू रखते जाएंगे और हमें y की वैल्यू मिलती जाएगी। तो ये जो है जो हमें दिया है, ये सब चीज़ें जो दी हैं ये हमारी हैं। ये जो इतने भी अवयव हैं ये हमारी x की वैल्यू है, क्योंकि x, y हमें ये इन्होंने डिफ़ाइन करा है 3x - y। तो हम x की वैल्यू रखेंगे, हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम पहले क्या रखेंगे? x बराबर 1 रखेंगे। तो हमें y बराबर क्या मिलेगा? 3। x की जगह रख दिया 1, तो हमें क्या मिल जाएगा? y बराबर 3। और जब हम x बराबर 2 रखेंगे तो हमें y बराबर क्या मिलेगा? 3। और x की जगह हमने यहाँ 2 रख दिया, 3 2 जा 6। अब हम x की जगह 3 रखेंगे तो y की जगह हमें क्या मिलेगा? हम 3 रखेंगे y की जगह, तो हमें y की जगह हम x की जगह 3 रखेंगे तो हमें y की वैल्यू क्या मिलेगी? 9। और हम x बराबर 4 रखेंगे और अब यहाँ 4 रख दिया, 3 4 12 हो गया। x बराबर, देखो ये सबसे मेन चीज़ है, x की वैल्यू अगर हम 5 रखते हैं तो हम यहाँ x की जगह 5 रखेंगे। तो 3 5 जा 15, जो हमारा a के समुच्चय में कोई अवयव 15 है ही नहीं। ठीक है, तो ये हमारा डिफाइन नहीं होगा। तो अब हमें क्या संबंध मिलता है? अब हमारा नया संबंध हमें क्या मिलेगा? अब हमारा नया संबंध मिलेगा। अब हम नया संबंध लिखते हैं आर। तो हमें x और y की वैल्यू नहीं है, x बराबर 1 रखा तो y बराबर क्या मिला? 3। x की वैल्यू 1 होगी ये, फिर कॉमा लगाएंगे। फिर x बराबर हमने 2 रखा, y बराबर हमें क्या मिला? 6। फिर x की वैल्यू 3 रखी, फिर हमें मिल गया 9। अब x की वैल्यू 4 रखी तो हमें मिल गया 12। अब ये हमारा नया संबंध हमारा हो गया ये। अब हमें प्रूव करना है कि बुक में पूछा है निर्धारित कीजिए कि निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक समतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। अब समतुल्य, सममित तथा संक्रामक की तो हमें कंडीशन देखनी पड़ेगी। तो हमारी कंडीशन क्या है? ये है, ये हमारी मेन कंडीशन है। समतुल्य संबंध की कंडीशन क्या है? यदि ए बिलोंग कर रहा है ए में के लिए, तो ए बिलोंग करना चाहिए ए में। जैसे कि अब मैं तुम्हें समझाती हूँ। 1 बिलोंग कर रहा है ए में, यदि तो 1, 1 बिलोंग करना चाहिए संबंध में, तो हमारा ये समतुल्य होगा। यदि हमारे ए में 2 अवयव हैं, एक तो ए में हमारे कौन कौन से अवयव हो गए? 1 हो गया और 2 हो गया। ठीक है, तो हमारा 1, 1 भी बिलोंग करना चाहिए और 2 भी बिलोंग करना चाहिए आर में। तो हमारा ये तब माना जाएगा समतुल्य संबंध। तो हम पहले लिखते हैं समतुल्य संबंध। तो समतुल्य संबंध के लिए हम पहली हमारी कंडीशन है समतुल्य संबंध। अब हमारे समतुल्य संबंध की कंडीशन क्या है? तो हमें ये जो भी हमारे ए में अवयव हैं ये सब इसके संबंध में बिलोंग करने चाहिए। तो
पहले हमारा अवयव क्या है, 1 बिलोंग कर रहा है ए में, तो हमारा 1,1 बिलोंग करना चाहिए आर में, तभी हमारा 1,1 कहीं भी बिलोंग नहीं कर रहा आर में। और फिर हमारा 1 बिलोंग कर रहा है ए में, और फिर 2 भी बिलोंग कर रहा है ए में, तो हमारा 2,2 भी बिलोंग करना चाहिए आर में। बट यहाँ कहीं 2,2 बिलोंग कर ही नहीं रहा आर में। ऐसी कॉमा लगा के डैश करके हमारा कुछ भी बिलोंग नहीं कर रहा। 3,3 भी नहीं है इसमें, 4,4 भी नहीं है, 5,5 भी नहीं है। हमें कहाँ तक देखना, 14 तक। तो हम लास्ट में क्या लिखेंगे, 14,14 नॉट बिलोंग्स टू आर। आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ कहीं भी बिलोंग नहीं कर रहा। अब हम लास्ट में क्या लिखेंगे कि चूँकि ये बिलोंग नहीं कर रहा है इनमें, ये तो बस मैंने तुम्हें समझाने के लिए बताया था। ये क्योंकि बिलोंग नहीं कर रहा है इसमें, अतः संबंध समतुल्य नहीं है, समतुल्य नहीं है। ठीक है, आगे समझ में। अब हमें दूसरी कंडीशन देखनी है। अब हमें देखनी है सममित संबंध की कंडीशन। हमें सममित संबंध, यदि हमारे समस्त A1 और A2 बिलोंग कर रहा है ए में के लिए, तो A1, A2 बिलोंग कर रहा है आर में, तो हमारा A2, A1 भी बिलोंग करना चाहिए आर में। जैसे हमारे 1 और 2 बिलोंग कर रहे हैं ए में, ठीक है, 1 और 2 देखो ए में बिलोंग कर रहे हैं। और देन तो अब हमारा 1, 2 बिलोंग कर रहा है आर में, तो क्या होना चाहिए, 2, 1 भी बिलोंग करना चाहिए आर में। तो हम तब मानेंगे कि ये संबंध सममित संबंध है। अब हम देखते हैं, अब हमें दूसरा देखना है। दूसरा क्या है हमारा, सममित संबंध। सममित संबंध, ठीक। अब सममित संबंध के लिए हमें देखना है, अब क्या करना है सममित संबंध के लिए, अब देखते हैं। तो हमारा क्या करना है, हमारे इसमें 1,3 बिलोंग कर रहा है आर में, तो हम लिखेंगे चूँकि 1,3 बिलोंग्स टू आर। संबंध में बिलोंग करना है तो हमें कंडीशन के हिसाब से इसका अपोजिट भी बिलोंग करना चाहिए ना। तो 1,3 बिलोंग्स टू आर, तो हमें क्या बिलोंग करना चाहिए, 3,1 बिलोंग करना चाहिए आर में। जबकि हम देख सकते हैं यहाँ 3,1 है ही नहीं, नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः संबंध सममित नहीं है। ठीक, अब हमें क्या करना है, जो होता है, जो कि हमारा है संक्रामक संबंध। तो हम हेडिंग डालते हैं तीसरी, संक्रामक संबंध। ठीक, संक्रामक संबंध के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें कंडीशन दी है, यदि A1 और A2, A3 बिलोंग करे ए में, ये सब ए के अवयव हैं, तो A1, A2 बिलोंग कर रहा है यार आर में यदि, और A2, A3 इसका दूसरा अवयव किसी तीसरे अवयव के साथ बिलोंग कर रहा है आर में, तो ये दोनों हटा के A1 और A3 भी बिलोंग करना चाहिए आर में, समझिए। तो अब हम संक्रामक संबंध देखते हैं। इसका आप पहले स्क्रीनशॉट ले लेना, चमक रहा है ना। और अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, थोड़ा सा सपोर्ट करना। और अब देखते हैं आगे संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध के लिए अभी हमने कंडीशन देख ली। अब हमने देखा 1,3 बिलोंग कर रहा है, चूँकि 1,3 बिलोंग कर रहा है आर में, और इससे कौन सा संबंध स्टार्ट हो रहा, 3 कहाँ आ रहा शुरू में, यहाँ में, तो 3, और 3,9 बिलोंग कर रहा है आर में, तो हमारा क्या 1,9 भी बिलोंग करना चाहिए आर में, तो 1,9 बिलोंग करना चाहिए आर में। तभी हम देख सकते हैं हमारा बिलोंग नहीं कर रहा, तो हम नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः 1,9 नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः संबंध, अतः संबंध संक्रामक नहीं है। ठीक है, हमारा अब ये पूरा हो गया है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है।
चमक रहा है ना, क्लियर पूरा। और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप, ठीक है। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, नोट्स है। अब देन इसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। अब हमने आंसर नंबर 1 करा। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है? हमारा दूसरा क्वेश्चन है प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में। तो हम प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को किससे डिनोट करते हैं? n से। तो हमें संबंध क्या दिया है? x, y इक्वल्स टू y इक्वल्स टू x प्लस 5, जहाँ जो x की वैल्यू है 4 से छोटी है, x लेस देन है 4 से। तो हमारे संबंध दर्शाना है। अब हमें इसमें भी ये चेक करना है कि समतुल्य समित तथा संक्रामक है या नहीं है। तो हम आंसर नंबर 2 डालेंगे पहले। तो आंसर नंबर 2, अब हम आंसर नंबर 2 देखेंगे इसका। तो हमें क्या दिया है? हमारा क्या है? प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, और जहाँ हमें कंडीशन दे रखी है x लेस देन है 4 से। तो हम क्या लिखेंगे? n इक्वल्स टू 1, 2, 3, क्योंकि हमें कंडीशन पहले दे दी कि 4 से छोटी है। हमने बस इतना लिख लिया। हमारे नेचुरल नंबर है, क्योंकि नेचुरल नंबर तो यही होते हैं, होल नंबर तो 0 से शुरू होते हैं, इसलिए हम इसमें 0 इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि ये नेचुरल नंबर है। और हमें अब संबंध क्या दिया है? r बराबर x, y सच दैट y इक्वल्स टू x प्लस 5, ठीक है। हमें y बराबर क्या दिया है? x प्लस 5। तो अब हम क्या करेंगे? हमें x की जगह हमारी कौन कौन सी वैल्यू है? 1, 2 और 3, ठीक है। यदि हम x बराबर 1 रखते हैं, इसमें अगर हम x बराबर 1 रखते हैं तो हमारी y की वैल्यू क्या आएगी? y बराबर x की जगह 1 रखेंगे, 1 प्लस 5, तो y क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। यदि हम x की जगह 2 रखेंगे और फिर x की जगह 3 रखेंगे, ठीक है, तो y बराबर, यहाँ पहले x की जगह 2 रखो, 2 प्लस 5 तो कितना हो जाएगा? 7। अब हम y बराबर अब x की जगह 3 रखते हैं, तो 3 प्लस 5 इक्वल्स टू 5 और 3 8 हो गया हमारा। अब हमारा संबंध बन के क्या आया है? अब हमारा संबंध बन के आया है x की जगह ये रखना है, y की जगह ये रखना है, x और y ये रहा, तो मंझला ब्रैकेट लगा के। और हमें पहला हम अपने क्या लिखेंगे? संबंध 1, 6, x की जगह 1 आया है और y की जगह 6 आया है। दूसरा क्या है? x की जगह 2 आया है और y की जगह 7 आया है। और तीसरा क्या है? x की जगह 3 आया है और y की जगह 8 आया है। अब हम अपना ब्रैकेट कर देंगे बंद। अब हमें चेक करना है समतुल्य। सबसे पहले क्या चेक करना है? समतुल्य, ये संबंध समतुल्य है या नहीं है। समतुल्य संबंध के लिए हमने अभी देखा था ये वाला कि समतुल्य संबंध की अभी हमने कंडीशन पढ़ी थी। तो अब हम क्या करेंगे कि ये संबंध समतुल्य है या नहीं है के लिए, तो अब हम चेक करेंगे इसमें। तो हमारे कौन कौन से अवयव है नेचुरल नंबर में? 1 और 2 और 3। तो यदि अवयव ये हैं तो इनके साथ इनका ही बिलोंग करना चाहिए R में। तो 1, 1 कहीं बिलोंग नहीं कर रहा, और 2, 2 भी कहीं बिलोंग नहीं कर रहा, और 3, 3 भी कहीं बिलोंग नहीं कर रहा। तो हम लिखेंगे चूँकि 1, 1 नॉट बिलोंग्स टू R और 2, 2 नॉट बिलोंग्स टू R और 3, 3 नॉट बिलोंग्स टू R, ठीक। अब इसलिए संबंध समतुल्य नहीं है। संबंध समतुल्य नहीं है। अब हम चेक करेंगे सम्मित संबंध। दूसरा है अब हमारा सम्मित संबंध। अभी हम सम्मित संबंध की अभी हमने पहचान पढ़ी थी थोड़ी देर पहले। सम्मित संबंध के लिए क्या होना चाहिए? यदि A1 और 2 दो अवयव हैं किसी समुच्चय A में, तो 1, 2 बिलोंग कर रहा है। यदि R में संबंध में, तो 2, 1 भी बिलोंग करना चाहिए R में, ठीक है। अब हम देख रहे थे हमारा सम्मित संबंध। और तो सम्मित संबंध के लिए हमें क्या चाहिए? यदि समस्त 1, A1, A2 बिलोंग कर रहा है A के लिए, तो अभी मैंने तो बता दिया था A1, A2 बिलोंग करना चाहिए R में, और A2, A1 बिलोंग करना चाहिए R में। तो अब हमारा क्या बिलोंग कर रहा है? 1, 6 बिलोंग, चूँकि 1, 6 बिलोंग कर रहा है हमारा संबंध R में, तो
6,1 भी बिलोंग करना चाहिए आर में, जबकि हमारा 6,1 बिलोंग कर ही नहीं रहा आर में। अतः संबंध सममित संबंध नहीं है, अतः संबंध सममित नहीं है। अतः संबंध सममित नहीं है। और अब हम देखते हैं संक्रामक संबंध। तो अब हमारा तीसरा क्या होगा, संक्रामक संबंध। ठीक, अब हमें संक्रामक संबंध के लिए क्या होना चाहिए, हमें संक्रामक संबंध के लिए यदि A1, A2 बिलोंग कर रहा है आर में और A2, A3 बिलोंग कर रहा है आर में, तो A1, A3 बिलोंग करना चाहिए आर में। ठीक है, ये पूरे सारांश है पूरे चैप्टर का। हमें ये चीज़ें पता है तो हमारा सब कुछ इजीली हो जाएगा। अब हमें संक्रामक संबंध के लिए देखना पड़ेगा, चूँकि हमारा क्या बिलोंग कर रहा है, 1,6 बिलोंग कर रहा है आर में। देखो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में भी आता है। देखो, क्योंकि हमें संक्रामक संबंध की यहाँ शर्त दी होती है। हमें पता है 1,6 बिलोंग कर रहा आर में, यदि 6, कुछ बिलोंग कर रहा होता आर में तो 6 छोड़ के वो लास्ट डिजिट वाली अगर बिलोंग कर रही है आर में तो वो हमारा संक्रामक संबंध होता। मगर हमारा 1,6 बिलोंग कर रहा आर में तो 6 से कोई डिजिट शुरू हो ही नहीं रही जो हम नेक्स्ट देखें, क्योंकि इसके लिए हमें 2 चाहिए। A1, A2 बिलोंग करना चाहिए आर में, तो A2, A3 बिलोंग करेगा आर में, तो हम A2 हटा के A1, A3 बिलोंग करना चाहिए आर में। और हमारा फिर A2 से कोई वर्ड शुरू ही ना हो रहा, तो इस वजह से हम इसे ऐसे छोड़ देंगे। 1,6 बिलोंग कर रहा आर में, और ये क्या कहलाएगा, ये अब आप सोचोगे कि ये संक्रामक संबंध नहीं कहलाएगा, बट ये बिल्कुल रॉन्ग है। जो टीचर कराते हैं, जो बताते हैं, वो गलत बताते हैं। ये संक्रामक संबंध है। अगर हमारा खाली एक भी बिलोंग कर रहा है, 1,6 बिलोंग कर रहा आर में और हमारे 6 से कोई डिजिट शुरू नहीं हो रही, तो ये हमारा संबंध संक्रामक कहलाएगा। अतः संबंध संक्रामक संबंध है। अतः संबंध संक्रामक संबंध है। ठीक है, तो हमारे इसमें क्या हुआ, समतुल्य नहीं है और सममित भी नहीं है, मगर संक्रामक संबंध है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, समुच्चय A बराबर 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 में, और हमारा संबंध क्या दिया है, x, y बराबर y भाज्य है x से द्वारा परिभाषित संबंध R है। तो x, y भाज्य